वेलकम टू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद मी। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एचपी टेट मेडिकल की साइकोलॉजी पोर्शन को। और जो मैंने पहले वीडियो डाली थी उसको रिमूव करने का सिर्फ यही रीज़न था कि बीच में मैंने जो है वो कुछ क्वेश्चन को स्किप कर दिया था, तो इसलिए मैंने उस वीडियो को रिमूव किया है। स्टार्ट करते हैं आज इसकी वीडियो को। हो सकता है कुछ क्वेश्चन जो है वो मैं गलत करूँ, ठीक है। तो अगर आप लोगों को सही करेक्ट आंसर उस क्वेश्चन के पता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। स्टार्ट। पॉजिटिव रीइंफोर्सर इज अ पनिशमेंट, सॉरी रिवॉर्ड है आपका इसका आंसर फर्स्ट का बी। ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग इज ईजियर इन सिमिलर सिचुएशन। STM स्टैंड फॉर शॉर्ट टर्म मेमोरी। फ्रूड कंस्ट्रक्ट अ मॉडल ऑफ पर्सनैलिटी विथ 3 पार्ट्स, इड, ईगो एंड सुपर ईगो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश इज द सेंट्रल कंसेप्शन इन रोगर्स थ्योरी, तो वो था आपका सेल्फ, ठीक है। द एवरेज IQ ऑफ पर्सन इज 90 से 110। इन हाउ मैनी टाइप्स चिल्ड्रन डिवाइड्स द पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी, तो वो आपका 3 था। विड्रॉल इनटू अ वन सेल्फ इज अ डेवलपमेंट डिसऑर्डर विच इज़ नॉन एज, तो मेरे ख्याल से इसका आंसर नन ऑफ अबब होगा, क्योंकि स्किज़ोपीनिया जो है वो शायद से ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है जिसमें ये जो है वो आपकी करैक्टरिस्टिक देखा जाता है। कोकीन, निकोटीन एंड तंबाकू आर स्टिमुलेंट होगा। Who one try to attribute one's lapse in somebody else, this process is known as, तो वो आपका प्रोजेक्शन होगा। आप जब व्यक्ति अपने कर्मियों के लिए दूसरों को उत्तरदायी ठहराने लगता है तो उस प्रक्रिया को हम प्रोजेक्शन कहते हैं। ड्यूरिंग कंसेप्शन पीरियड बिटवीन 2 to 8 वीक्स इज नॉन एज, तो वो आपका एम्ब्रियोनिक होगा। जर्मिनल जो होता है वो 2 वीक्स तक होता है, सो 3 से 8 वर्ष जो होता है वो एम्ब्रियोनिक होता है। देन उसके बाद जो है वो आपका वर्ष तक होता है आपका फेटल, ठीक है। जॉय, एंगर, फेयर एंड सरप्राइजेज आर द इमोशंस। नेक्स्ट है द प्रोसीजर इन विच एग्जिस्टिंग स्कीमा इज चेंज्ड बाय एडिंग और इंक्लूजन ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन इज कॉल्ड, तो देखिए यहाँ पर जो है वो अकोमोडेशन होना था, लेकिन हिंदी में यहाँ पे समायोजन लिखा और इंग्लिश में यहाँ पे एडजस्टमेंट लिखा है, तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा हिंदी का वो आपका अकोमोडेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट है इन विच दिस आर नॉट इज द पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी मेजरमेंट विच इज़ नॉट अ प्रोजेक्टिव, ठीक है। यहाँ पे प्रोजेक्टिव पूछा है, तो जो 16 PF टेस्ट है वो आपका इन्वेंट्री टेस्ट है, ठीक है। पर्सनैलिटी इन्वेंट्री टेस्ट है, वो आपका प्रोजेक्टिव टेस्ट जो है वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है विच यूनिट इज़ यूज एज अ मेजर ऑफ हियरिंग कैपेसिटी, तो वो आपका डेसिबल होता है, ठीक है। In children's stage of moral development, children begins to think that rules are derived from cooperation between the peoples and not coming from the authority, तो वो होता है autonomous orientation. In a classical conditioning, food is known as unconditioning stimulus होता है. Who said that person with a high IQ were not necessarily creative ideas and come from the person who did not have any high, इसका आंसर मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। Which parenting style stimulated the impulsive aggressiveness and lack independently ability to take decision and responsibility, आंसर होगा आपका ऑटो अथॉरिटियन और autocratic. Who proposed the language development is just like physical maturation, if give adequate care it just happen in the child, तो फर्स्ट रहेगा इसका आंसर। The process in which randomly present words are recalled in organized category wise manner, this is called, वह प्रक्रिया जिसमें यादृच्छिक क्रम में प्रस्तुत शब्दों का पुनर्संगठन संगठित वर्णानुसार किया जाता है कहलाती है, तो रिकॉग्निशन होगा इसका, ठीक है आंसर। इनसाइट लर्निंग मॉडल वॉज बाय, ये आपका दिया था इनसाइट लर्निंग थ्योरी कोहलवर्ग के द्वारा दी गई थी। इन विच स्टेज ऑफ साइकोसोशल स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ पर्सन एक्सपीरियंस क्राइसिस कन्फ्लिक्ट इन इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा डाउटफुल इसीलिए है क्योंकि जो आपकी स्टेज बताई थी इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन वो 18 से 40 वर्ष की अवस्था है, ठीक है। तो इसमें हम लोग कौन से क्वेश्चन को कंसीडर करें, कौन सी स्टेज को जो है वो कंसीडर करें, ये कंफर्म नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर लेट चाइल्ड अडल्टहुड भी हो सकता है, एडोलेसेंस भी हो सकता है, तो मतलब इसमें जो है वो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, ठीक है। इन विच क्लासिफिकेशन वुड अ चाइल्ड विद इंटेलिजेंस क्वेश्चन 105 इज प्लेस्ड, तो वो होगा आपका नॉर्मल एंड एवरेज इंटेलिजेंस। साइकोलॉजी हैज़ बिन कंसिडर एज अ साइंस सिंस, तो अराउंड 470 BC, ठीक है। विच स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी ट्राई टू आइडेंटिफाई द बेसिक एलिमेंट ऑफ सेंसेशन इमेज एंड फीलिंग, तो वो था आपका स्ट्रक्चरलिज्म स्कूल, ठीक है। Intelligence can be defined as the ability to think abstractly and learn from the experiences. Which lobe of brain is involved in the planning, decision making and some aspect of language? Frontal lobe. The oldest method of use in psychology, introspection method. An overprotective child will be and to display aggressiveness, ठीक है।
तो ये था आपका साइकोलॉजी का। अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन जो है वो मैं गलत बता रही हूँ, तो उसका जो भी मतलब आंसर होगा करेक्ट, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो आज की वीडियो बस इतना ही। नेक्स्ट जो पार्ट होंगे उसके लिए स्टे कनेक्टेड विद माय चैनल। सो थैंक यू सो मच, एंड स्पेशली नॉन मेडिकल वाले अभी तक जो भी सीरीज़ चल रही है, हम सीरीज़ को ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे आपकी। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।